This lab contains a vulnerable image upload function. Certain file extensions are blacklisted, but this defense can be bypassed due to a fundamental flaw in the configuration of the blacklist. To solve this lab, upload a basic PHP shell and use it to exfiltrate the contents of the home Carlos secret. Submit the secret using a secret provided in the lab banner. You can log in onto on winner Peter. ठीक है. ठीक है. HTXS नॉर्मली अपलोड करते हैं. बैक टू माय अकाउंट और इमेजिन न्यू टैब. ठीक है. ब्राउज cell.php अपलोड. फाइल्स आर नॉट अलाउड. ठीक है, तो अब इसे इंटरसेप्ट कर लेते हैं. फॉरवर्ड. ये रही रिक्वेस्ट सेंड टू रिपीटर और इसको कर देते हैं इंटरसेप्ट ऑफ अकाउंट. रिपीटर पे आते हैं. तो जो बाईपास यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सटेंशन का बाईपास यहाँ पे इशू कर रहा है. उसने वैसे वहां पे HTXS को अपलोड करके दिखाया, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पे अपन. डॉट अपलोडेड. फॉरवर्ड. ओके. तो ये ब्लॉक कर रहा है. PHP अगर इसको दिख रहा है ना, तो सीधा ब्लॉक कर रहा है. ठीक है. नॉट फाउंड. एक्सटेंशन को ऐसे लेगा तो फिर तो काम नहीं बनेगा. ठीक है. तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे HTXS फाइल जो होती है उसको रिप्लेस कर सकते हैं. बेसिकली होता क्या है देखो,
जो भी वेब सर्वर्स होते हैं ना, स्पेशली अगर हम बात करें वहां पे लिनक्स की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हुई। अगर मैं यहाँ पे आऊं, ब्राउज शेल डॉट पी एच पी, ओपन, अपलोड, ठीक है। अ, फिर सॉरी, अपलोड एरर द फाइल, यहाँ पर आ जाते हैं, इसी पे आ जाते हैं, रिपीटर पे, ठीक है। रिपीटर पे आते हैं और यहाँ पर देखो, रिस्पॉन्स हेडर में एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है, अपाचे 2.4.41 उबंटू, ठीक है। इससे मुझे पता चल रहा है कि एक लिनक्स सर्वर है, ठीक है। लिनक्स सर्वर पे क्या चल रहा है, अपाचे चल रहा है, अपाचे सर्वर चल रहा है। अपाचे सर्वर के अंदर एक फाइल होती है, उस फाइल का नाम आपको वो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, उस फाइल का नाम होता है डॉट एच टी एक्सेस फाइल। इस एच टी एक्सेस फाइल का काम क्या होता है कि जो कौन सी चीजों को क्लाइंट्स को दिखाना है और कौन सी चीजों को नहीं दिखाना है, ये काम होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा 403 फॉरबिडन आता है, अलाउ नहीं होता है, देखना है ना। तो इस फाइल के अंदर वो सभी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो सभी चीजें होती है। डिफाइन होता है कि इस टाइप की फाइल, ये फाइल दिखानी है, ये फाइल नहीं दिखानी है, कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट होने देना है, कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट होने नहीं देना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे एच टी एक्सेस फाइल को ही हम रिप्लेस करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। कैसे ट्राई कर सकते हैं, तो इसी पे आते हैं, ठीक है। और ये रहा अपना शेल, ठीक है। इसको चेंज कर देता हूँ मैं। इसके अंदर का जो कंटेंट है, पहले तो इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो फाइल नेम है, इसी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। डॉट एच टी एक्सेस फाइल का नाम डॉट एच टी एक्सेस, डॉट से चालू हो रहा है क्योंकि वो हिडन रहती है, ठीक है। तो डॉट एच टी एक्सेस फाइल नेम मैंने डॉट एच टी एक्सेस दे दिया। इसके बाद एप्लीकेशन पीएचपी को हटा के मैं यहाँ पे दूंगा एप्लीकेशन स्लैश एक्स एच टी टी पी डी पी एच पी डी, ठीक है। सॉरी, पी एच पी, ओके। अब इसके बाद हम्म, ये वाला जो कंटेंट है, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। इसको यहाँ नहीं आएगा, ये तो होगा टेक्स्ट प्लेन, ठीक है। क्योंकि ये फाइल है ना, एक टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट प्लेन। और इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट जाएगा, वो कंटेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली उसका एक लाइन ऐड कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ऐड टाइप एप्लीकेशन स्लैश एक्स एच टी टी पी डी पी एच पी, ठीक है। अब समझते हैं कि ये अपन ने किया क्या। पहले मैंने फाइल नेम दिया, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट एच टी एक्सेस लिखा। डॉट एच टी एक्सेस एक फाइल होती है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। इसको मैंने इसलिए दे दिया ताकि यहाँ पे रिप्लेस हो जाए डायरेक्टली। और फाइल नेम मैंने क्या दिया है, देखो यहाँ पे, ये डॉट एच टी एक्सेस को कब एक्सेप्ट करेगा, जब मैं टेक्स्ट और प्लेन दूंगा यहाँ पे, है ना। एक टेक्स्ट फाइल उसमें बताऊंगा। अंदर में जो मेरा पेलोड था, उस पेलोड को मैंने हटा दिया और मैंने पेलोड की जगह पे एक यहाँ पे लाइन लिख दी। ये लाइन क्या होगी, ये एचटीएक्सेस फाइल के अंदर ऐड हो जाएगी। क्या है, ऐड टाइप एप्लीकेशन एक्स एचटीटीपीडी पीएचपी। इसका मतलब ये है कि आप एक ऐड टाइप करो, एक टाइप को ऐड करो। कौन सा टाइप ऐड करो, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। उसके बाद क्या बोल रहा हूं मैं,
एक्स एग्जीक्यूटेबल एक्सिक्यूटेबल और एचटीटीपी डी। ठीक है, एचटीटीपी डी का मतलब क्या हुआ? डी फॉर डीमन। हमारे सिस्टम पे काफी सारी ऐसी सर्विसेज चलती है जो कि डीमन सर्विसेज होती है, राइट? तो अगर हमें उसे देखना है, ठीक है, तो काफी सारी सर्विसेज चल रही है। तो ये कहाँ से चल रही है? हमने तो रन नहीं कराई थी, ये सब डीमन सर्विसेज होती है। तो अपन भी यहाँ पे इसी प्रकार से कुछ चीजों से बोल रहे हैं कि ऐड टाइप करो, ठीक है, एप्लीकेशन एक्स पीएचपी एचटीटीपी डी डीमन, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि पीएचपी को बेसिकली एचटीटीपी डीमन पे अलाउ करो और एग्जीक्यूटेबल भी रखो। ये चीज हमने इस लाइन से उसको बोली, ठीक है, वन लाइनर में हमने उसे बोला है। तो बच्चे कर लेते हैं कोड को। ठीक है, ओके, फाइन। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मुझे लेना है स्पेस, और मैं दे देता हूं यहाँ पे डॉट मयंक, ठीक है। ये मैंने क्यों दिया? ये मैंने इसलिए दिया है, ये बताने के लिए कि अगर डॉट मयंक नाम की फाइल आती है तो उसको एज ए पीएचपी कंसिडर करना, ठीक है। अगर कोई भी फाइल आती है जिसका एक्सटेंशन डॉट मयंक है, आप कुछ भी दे सकते हो, तो उसको उसको क्या कंसिडर करना? उसको एज ए पीएचपी फाइल कंसिडर करना, ये मैंने उसको बोला है, ठीक है। इतनी सी बात। तो अब मैं क्या करूंगा? अब देखो, मैं बाईपास तो नहीं कर सकता था मेरे पेलोड को, शेल को। तो मैं क्या करूंगा? मेरा शेल का जो एक्सटेंशन है वो मैं डॉट मयंक दूंगा, ठीक है। और मैं उसको वो मयंक दूंगा, और ये क्या करेगा? उसको पीएचपी कंसिडर करेगा, ठीक है। अभी इतना सा काम करना है अपने को। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसको एक तरीके से और करा जा सकता है। हाँ मान बोलो। सर वो एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि लैब सॉल्व कर रहा था ना सर, उसमें सॉल्यूशन मतलब सॉल्व नहीं हो रही वो लैब सॉल्व, कौन सी वाली मतलब लैब उसका है? सॉल्व। सर इसमें फाइल अपलोड वाली जो लैब लैब कर रहा था कल में, वो हम्म तो उसमें कर लिया सब। वो दिख मतलब एग्जीक्यूट होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन जब उसमें सोल्यूशन पेस्ट कर रहा हूँ ना, तो वो बोल रहा है कि मतलब वो सोल्यूशन को जो है ना रॉन्ग बता रहा है वो, जो कोड वहां से फेच करने को बोला था उसने, हम्म वो कोड फेच कर लिया वहां से। हम्म शेल अपलोड कर दी। शेल हम्म अपलोड करके उसने एक डायरेक्टरी दी हुई थी, वो डायरेक्टरी में से मेरा ख्याल है कार्लोस वाली डायरेक्टरी थी। हम्म तो वो कार्लोस वाली डायरेक्टरी में वो फाइल थी, वो फाइल रीड करनी थी, वो भी कर ली। उसमें एक हम्म कोड दिया हुआ था, हम्म फ्लैग, मतलब वो फ्लैग कैप्चर करके फ्लैग का। उसको सबमिट। हाँ सर, तो वो गलत बता रहा है वो, गलत तो वो बता रहा? कुछ दिक्कत आ आगे रही है। पीछे स्ट्रिंग तो नहीं लगी हुई थी? सर शेल शेल करके था वो कोड। अच्छा, जी। शेल करके कोड था, तो शेल के आगे की चीज लगाइए, ठीक है सर, है ओके। ना। शेल को मत लगाओ, शेल के आगे की चीज लगाइए। वो शेल पहले से हाँ अपने इको में लगा हुआ था, ओके सर। है ना, इसलिए गलत बता रहा है। ओके, ओके ओके। ठीक है। हाँ कुलदीप, फाइल तो वही होगी लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं होगी, ठीक है। एच टी एक्सेस फाइल एक्सेसिबल नहीं होती है। तो अपन क्या कर रहे हैं? उसको अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, एच टी एक्सेस फाइल, एक नई एच टी एक्सेस फाइल अपलोड होगी जिसके अंदर ये लाइन लगी होगी, और जिसको अपन ये एक्सटेंशन अपन डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस, ठीक है, अच्छा। हाँ कुलदीप बोलो। सर वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ जी। तो सर मैंने ना एक सर्वर एक्सेस किया था, हाँ, लाइक ऑथेंटिकेट किया था, मेरा पर्सनल था, तो उस केस में तो सर थी एक्सेसिबल, एस टी एक्सेस वाली। एच टी एक्सेस फाइल ना? हाँ जी सर, इसमें एक CORS का कोड इम्प्लीमेंट किया था सर मैंने उस टाइम। हाँ, वापस से बोलना। CORS का कोड इम्प्लीमेंट किया था सर, उसमें लाइक हेडर वगैरह थे, किसको अलाउ करना है किसको नहीं करना है। अच्छा। हाँ जी, वर्डप्रेस का था सर वो फाइल हम्म सिस्टम, तो उसमें किया हम्म था। अच्छा। क्वेरी क्या है? क्वेरी नहीं समझ पाया मैं अभी। सर आप बोल रहे थे ना कि ये फाइल एक्सेसिबल नहीं होती, हाँ तो हाँ। इसके रिगार्डिंग बोला था सर। हाँ जी, कि ये एक्सेसिबल थी सर हाँ, जब मैंने प्री किया। कॉन्फ़िगर्ड रहेगी तो एक्सेसिबल होगी। अगर आपको प्रॉपर वेबसाइट्स पे देखोगे ना तो आपको वो नहीं मिलेगी, एक्सेसिबल नहीं मिलेगी।
जैसे जब भी हम वर्ड लिस्ट चलाते हैं, डर बफर भी चलाते हैं, देखना सबसे पहले स्टार्टिंग के 5 दफा वर्ड्स में ही वो डॉट एक्सेस को एक्सेस कर लेता है, तो 403 फॉरबिडन आता है। कुछ केसेस में मैंने भी देखा हाँ एक्सेसिबल होती है, लेकिन वो बहुत ही मतलब एकदम रैंडम वेबसाइट्स पे आपको देखने को मिलेगा। जी। ओके। हाँ जी, और सर एक डाउट हो रहा है मेरा। हम्म। तो जो ये एस टी एक्सेस है, ये एक्सटेंशन है या क्या है सर? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। एक एक्सटेंशन, देखो एक्सटेंशन नहीं है, फाइल का नाम है। ठीक है, फाइल का नाम है। डॉट इसलिए लगा होता है क्योंकि वो हिडन होती है। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अब ये यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको कर देते हैं गो। ठीक है, 200 ओके, हैज बीन अपलोडेड। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, अपना पेलोड लगा सकते हैं। ये हो गया है तो राइट क्लिक और ई कमांड के बारे में न पढ़े रहते थे मैं घुस पहुंचे इसका पढ़। ठीक है, अपलोड हो गया। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, 403 फॉरबिडन। एच टी एक्सेस एक्सेस नहीं करना है हमको, हमको एक्सेस करना है अब शेल डॉट PHP। ठीक है, क्या हुआ? वापस से करते हैं। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड 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 शिफ्ट ऑफ फाइल। ओके, अब अपन अपलोड करते हैं यहाँ पे अपना पेलोड। फॉरवर्ड, और यहाँ पर PHP की जगह मैं अपना एक्सटेंशन लगाऊंगा। अपलोड हो गया। फाइन, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट कराना है। माय अकाउंट, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब। इस पे लगाते हैं पैरामीटर cmd इक्वल टू id। ओके, फाइन है।
ठीक है, कमांड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यूनेम हाइफन है, हाइफन है, ठीक है, बराबर काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और क्या लगा सकते हैं? कार्लोस कैट स्लैश etc स्लैश पास wd परमिशन होगी तो परमिशन होगी। ओके, समझ आया कैसे किया? अब इसको ना दो तीन तरीके से और करा जा सकता है, ht एक्सेस को और दो तीन तरीके से रिप्लेस करा जा सकता है। अभी हमने क्या किया था, एक लाइन ऐड करी थी। ठीक है, लाइन ऐड करने की जगह आप ये भी कर सकते हो कि आप पूरी फाइल को ही रिप्लेस कर दो। अभी हमने मतलब अभी एक बेसिकली फाइल को रिप्लेस किया था, लेकिन वन लाइनर में किया था। ठीक है, और इस वन लाइनर में अपन ने जो किया था, हमने एक्सटेंशन को वहां पे चेंज करवा दिया था। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि एक्सटेंशन हमको चेंज ना करना पड़े, तो हमें बेसिकली एक htaccess फाइल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। उस फॉर्मेट के अंदर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि पीएचपी को अलाउ करे, और उसके बाद फाइल को अपलोड कर देंगे। फिर फाइल को अपलोड करेंगे तो उसके बाद फिर हमें एक्सटेंशन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, प्रॉपर डायरेक्टली रन करेगा। ओके, समझ आया यहाँ तक? यस, किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो, आगे चल के नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सर बस एक्सटेंशन चेंज किया ना हमने। हाँ, एक्सटेंशन नहीं नहीं, एक्सटेंशन चेंज नहीं किया हमने। हमने htaccess और फाइल अपलोड करी, वहां पर अलाउ जी किया जी। पीएचपी एग्जीक्यूटेबल हाँ को http daemon पे, और उसको एक ठीक है, एक्सटेंशन बताया कि इस एक्सटेंशन को एज ए पीएचपी ट्रीट करना। उसकी कंसिडर करना पहले। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद उसको उसके बाद हमने हमने उसे एक्सटेंशन को अपलोड दी। किया। अपलोड होने के बाद ठीक। फिर हमने हमारा शेल अपलोड किया, जिसका हम्म। एक्सटेंशन था, हमने चेंज करके डाला था। ठीक है सर। ठीक ऐसा। है सर। ठीक है, ओके सर। उसके बाद बोल रहा है वेब सेल वाया ऑफस्केटेड फाइल एक्सटेंशन। This lab contain image vulnerable image upload function, certain file extension or block, but this defense can be bypassed using a classic obfuscation technique. To solve the lab, upload a basic PHP web shell, then exfiltrate the content of the home Carlos। ठीक है, तो वही चीज है, लेकिन बोल रहा है कि क्लासिक ऑफस्केशन टेक्निक से बाईपास हो जाएगा, तो कुछ सिंपल होना चाहिए। Okay. Only JPG and PNG files are allowed। ठीक है, इंटरसेप्ट करते हैं। फॉरवर्ड, अपलोड,
ये लेना है। अच्छा, PNG has been uploaded। ठीक है, .jpg के साथ ही अपलोड तो कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही आएगी अपने को, कि एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। यहाँ आते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, इसको ले लेते हैं PHP, इसको मैं अपलोड करता हूँ फॉरवर्ड, और इसको .jpg फॉरवर्ड फॉरवर्ड, अपलोड हो गया। ठीक है, बैक टू माय अकाउंट। लेकिन अगर इसको हम करने जाएंगे एग्जीक्यूट, तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ 3-4 चीजें करी जा सकती है। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं कि अपन इमेज के मेटा डेटा में पेलोड डाल दें। ठीक है, ये कर सकते हैं। हाँ सर, इमेज को एक्सट्रैक्ट करके सर उसके बीच में भी तो पीएचपी का कोड डाला जा सकता है सर। क्या बोल रहे हो? हाँ सर, इमेज को एक्सट्रैक्ट करके उसके बीच में पीएचपी का कोड सर डाल सकते हैं। इमेज को एक्सट्रैक्ट करके? जी सर। एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, इमेज का जो मेटा हाँ डेटा है सर। ना, जी जी। मेटा डेटा में कोड डालना पड़ेगा PHP का। इमेज को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, इमेज के मेटा डेटा में या तो कोड डालना पड़ेगा, या फिर हाँ सर। कंटेंट टाइप को। हाँ हाँ, बोलो। हाँ सर, मैंने देखा था तो वहां पे सर एक इमेज को उठाया गया था, उस इमेज को किसी एडिटर में ओपन करके उसके बीच में पीएचपी के कोड को डाल के फिर उसे नॉर्मली पीएनजी फॉर्मेट कर दिया गया। वहां पे बताया गया हाँ, था कि आपका जो वो करा नॉर्मल। जा सकता है, वो करा जा सकता है, वो करा जी जा सकता है। करेंगे, उसको भी करेंगे। सिंपल चीजें देखते हैं पहले। ओके, तो एक था कि ना अपन HTML रेंडरिंग करा सकते थे। तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ लेते हैं। क्लासिक ऑफस्केशन, ओके। सिंपली अपन नल वाइट लगा सकते हैं।
कुछ नया मिलता है ना तो नोट डाउन करके रखना है ना। फॉरवर्ड, ठीक है, ये रहा। और इस पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पर इसका जो फाइल नेम है इसके आगे लगाते हैं %00 .jpg, ठीक है। इससे क्या होगा, जो %00 है इसको हम बोलते हैं नल बाइट, ठीक है। नल बाइट से क्या होता है, सर्वर जब भी नल बाइट को देखता है तो वो आगे की चीज को टर्मिनेट कर देता है, यानी कि आगे की चीज को वो पढ़ता ही नहीं है। ऐसा करता है सर्वर। तो अगर सर्वर इस तरीके से अगर कर रहा होगा, इस तरीके से बिहेव कर रहा होगा कि नल बाइट को इस तरीके से रीड करे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, पीएचपी के बाद %00 लगाया और आखिरी में .jpg ऐड कर दिया ताकि वो जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो, ठीक है। सक्सेसफुली अपलोडेड। आते हैं बैक टू माय अकाउंट। ओके, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। और अब अपन इसको, ये नहीं ले रहा है तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब ये लेने लग गया, cmd इक्वल टू id, ये अपना काम हो गया, ओके। अगर इसके बाद भी अगर नहीं लेता है, मान लो कि आपने नल बाइट लगाया फिर भी नहीं लिया, तो जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज को इनकोड कर देना। परसेंटेज को करना, सिर्फ परसेंटेज को इनकोड, डबल इनकोड, ट्रिपल इनकोड करके देख लेना, उस पर भी ले सकता है। आगे फिर मैं इंजेक्शन वाला भी बताऊंगा, और भी इंजेक्शन कर सकते हैं अपन। फाइल अपलोड तो एक्सएसएस भी होता है, ठीक है। और मैजिक बाइट्स करके भी, मैजिक बाइट्स का भी यूज करा जा सकता है। मेटा डेटा इंजेक्शन भी करा जा सकता है। तो देखेंगे, वो सब चीजें हैं, उनके ऊपर लैब्स शायद नहीं है इसके पास, ठीक है। लेकिन देखता हूँ मैं, अगर उसका लैब वगैरह कुछ हो पाएगा तो मैं आपको फिर